उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या था? अपने पिता का अनादर करना, अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानना, अपने पिता के से दूर चले जाना, अपने पिता के घर में जो सुख सुविधाएं थी वो उससे ज्यादा खुश नहीं था, वो कुछ और जिंदगी जीना चाहता था। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 और उसका दूसरा भाग, जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है। जो प्यार नहीं करता है वो मृत्यु में निवास करता है, और जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं है। हत्यारे में जीवन नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 बाइबल हमें बताती है, पुत्र यदि तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। पाप किसका विनाश करता है? मनुष्य की आत्मा का। हिंदी में एक शब्द है जमीर, अंतःकरण, ये उसका नाश कर देता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए कोई व्यक्ति जो दूसरों का सर्वनाश करता है, आजकल आप देखते हैं हत्या कर देता है, नृशंस हत्या जिसे कहते हैं, उसके मन में कोई प्यार नहीं है, कोई उसके मन में व्यक्ति विशेष का कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं। ऐसा व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी आत्मा हम कहते हैं मर चुकी है, उसका अंतःकरण मर चुका है, वो काटने मारने के लिए तैयार रहता है। शैतानी ताकतें उसके ऊपर इस प्रकार हावी रहती हैं कि वो अपना रूप प्रकट करती हैं, और बाइबल कहती है शैतान मारने, चुराने, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप सुंदर गीत गा रहे थे, यीशु हमारे इस घर में आया है। मैं आमंत्रित करूंगा भाई संदीप को कि फिर से आकर इस गीत की 2-4 लाइनें दोहराएं। आप महसूस करना कि प्रभु के पीछे सैकड़ों लोग भागे फिरते थे वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। यीशु उनके जी जब आता था, वे लोग वचन सुनने के लिए उनके पीछे 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 रहते थे, क्योंकि उन वचनों से उनका जीवन बदलता था। आज वो प्रभु अपने दासों के द्वारा आपके बीच में आता, प्रचारकों के द्वारा आपके बीच में आता है, और आपको प्यारे भाइयों और बहनों सत्य के मार्ग पर ले चलता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रहा है? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है अच्छे से? आपका जीवन बदल जाएगा, स्वीकार करना। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में आपका कल्याण है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? अच्छा बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है, उसकी संगति में रहना चाहता है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति मिलती नहीं। पैसा है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, अच्छा मकान है, गाड़ी है, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति पाने के लिए आप प्रभु का वचन सुनने, मनन चिंतन करने के लिए आए हैं। तो प्रभु आपको बताने के लिए आया है, आपको राइट समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो राइट समय पर, देर से नहीं, देर से नहीं, राइट समय पर आपको जाना है और अपना ऑपरेशन कराना है, तो सब कुछ संभव हो जाता है। आज एक ऐसे विषय पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं जिसको अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जिसको अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमें काटता है। हम अपने ही गलतियों को सुनना नहीं चाहते हैं, अपने ही पापों को हम सुनना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो बाइबल इसके विषय में कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। किसके कारण? किसके कारण?
अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, किसी दूसरी चीज के कारण नहीं। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही पापों के कारण क्या है, बीमार पड़ा हुआ है। इसलिए वो अशांत रहता है, विपत्ति पीछा करती है, पाप पीछा करता है। जिस तरह से शिकारी शिकार की घात में बैठता है, उस तरीके से पाप अन्याय करने वाले की खोज में बैठता है। इसलिए मैं कहता हूं, कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, अगर कोई शराबी है तो वो शराब पीने वाले को ढूंढ ही लेता है। अगर कोई बीड़ी पीने वाला है तो वो बीड़ी पीने वाले को ढूंढ ही लेता है। अगर कोई तंबाकू खाने वाला है तो वो पूरी भीड़ में अगर उसे नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी के पास से वो खोज ही लेगा उसको। तो पाप अन्याय करने वाले की खोज में रहता है, पाप अन्याय करने वाले की खोज में रहता है। भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन व्यभिचार करने वाला व्यक्ति व्यभिचारी को ढूंढ ही लेता है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन साथ में रहेगा तो प्यारे भाइयों और बहनों रिश्ता बनाएगा और उसके बाद व्यभिचार में गिर जाएगा। क्योंकि प्रभु का ये वचन 100 आने सच है और बाइबल हमें बताती है कि उसका एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 11, शेर हमेशा शिकार की घात में रहता है तो पाप करने वाला अन्याय की घात में रहता है। पाप करने वाला जो व्यक्ति है वो अन्याय करने वाले व्यक्ति के लिए उसे ढूंढता रहता है। तो एक ऐसा विषय जिस पर शायद हम बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते। आज की दुनिया, आज के नौजवान युवक और युवतियां इन सारी बातों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। बातें तो कड़वी हैं लेकिन इसमें सच्चाई है। दवाइयां कड़वी हैं लेकिन चंगाई उसी से आती है। नीम जितनी कड़वी है उसका असर उतना मीठा है। नीम जितनी कड़वी है उसका असर उतना ही मीठा है, वो उतनी ही सुखदाई है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम कुछ बातों पर आज मनन चिंतन करेंगे। अक्सर लोग पाप स्वीकार करते हैं परंतु जानते नहीं कि किन बातों के लिए पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो मैं बाइबल से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4, जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। जो पाप करता है ईश्वर की आज्ञा का भंग करता है। तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो है वो पाप है, क्योंकि बाइबल कहती है पाप आज्ञा का उल्लंघन है। क्या है? पाप आज्ञा का उल्लंघन है, मतलब डिसओबीडियंस। पति पत्नी जिनके बीच में स्वयं प्रभु यीशु गवाह के रूप में रहता है, वो आपके रिश्ते को जोड़ता है। यदि आप उसकी शिक्षा के अनुसार नहीं चलते तो आप पाप करते हैं। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो पाप नहीं करता, मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गलत दृष्टि से देख लेता है तो वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार करता है, अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति व्यभिचार कर लेता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, हर अधर्म पाप है, हर अधर्म पाप है, पर हर पाप प्राण घातक नहीं है। इसलिए पाप करना मतलब ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना, ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। आज पूरा संसार इस संसार के नायक के वश में है और प्रलोभन में पड़ा हुआ है। इसलिए इंसान अपनी शांति कहां खोजता है? मोबाइल में, व्यक्तिगत चीजों में, अपने कमरे में, या पिकनिक पर, या होटल में जाने के लिए सोचता है। एंटरटेनमेंट करने के लिए तो सोचता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, बच्चों के साथ भोजन कर लेगा, लेकिन वहां भी कुछ होता नहीं है।
वहां भी अगर 4 लोग किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो 4 के 4 अपने अपने मोबाइल में रहते हैं। वहां शांति नहीं, वहां प्रेम नहीं है। आप भोजन करते समय आप अपने मित्रों से बातें करते हैं, अपने परिवार में बात नहीं करते हैं, तो वहां पर भी शांति नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करे। फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 8 वर्स 46, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8। अगर हम ये कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आप आजकल YouTube पर